दोस्तों, टीवी की दुनिया से एक बहुत ही बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहा है। दंगल टीवी का चर्चित सीरियल पति ब्रह्मचारी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर एक फैन की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस आने वाले ट्रैक की, जिसने पूरे घर की सोच बदल दी, जिसने सूरज के ब्रह्मचारी व्रत को हिलाकर रख दिया और जिसने ईशा की सूनी आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी जगा दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो ट्विस्ट है वो आपको हिलाकर रख देगा। मोनिका भाभी का ताना और ईशा का टूटा दिल। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे होते हैं। माहौल वैसे तो बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन तभी मोनिका भाभी की जुबान से ऐसा ताना निकलता है जो सीधे ईशा के दिल को चीर देता है। मोनिका भाभी ईशा को सबके सामने ताना मारती है और कहती है, ईशा, तुम मां बनने के सपने देखना भी छोड़ दो। तुम्हारा पति तो ब्रह्मचारी है। जो आदमी खुद ब्रह्मचारी होने का व्रत ले चुका हो, उसके साथ रहते हुए कोई औरत कभी मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, मोनिका भाभी यहीं नहीं रुकती। वो आगे कहती है, तुम्हें क्या पता मां बनना क्या होता है? बच्चे की किलकारी कैसी होती है? मां की ममता कैसी होती है? ये सब तुम्हारे नसीब में ही नहीं लिखा। दोस्तों, ये शब्द ईशा के लिए किसी जहर से कम नहीं होते। ईशा का टूटना, अकेले में रोना, मोनिका भाभी के तानों को सुनकर ईशा की आंखें भर आती हैं, होंठ कांपने लगते हैं और वो सबके सामने खुद को संभाल नहीं पाती। बिना कुछ कहे वो वहां से उठती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दर्द बाहर नहीं, अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहा होता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सच में मां नहीं बन सकती? क्या मेरी जिंदगी अधूरी ही रह जाएगी? क्या सूरज के फैसले की सजा मुझे मिल रही है? दोस्तों, ये सीन इतना इमोशनल होता है कि हर दर्शक की आंखें नम हो जाती हैं। उधर सूरज सब कुछ देख और सुन चुका होता है। वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे एहसास होता है कि मेरे ब्रह्मचारी व्रत की वजह से आज ईशा को सबके सामने शर्मिंदगी झेलनी। सूरज का बड़ा फैसला, ब्रह्मचारी व्रत टूटेगा। दोस्तों, यही वो पल होता है जब सूरज अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेता है। वो खुद से कहता है, अगर मेरे फैसले से ईशा दुखी है, अगर मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू हैं, तो ऐसा व्रत मुझे मंजूर नहीं। सूरज ठान लेता है कि अब वो ब्रह्मचारी व्रत नहीं निभाएगा। अब वो ईशा को उसका हक देगा। अब वो उसे मां बनने की खुशी देगा। ये फैसला लेना सूरज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक व्रत नहीं था। ये उसकी सोच, उसकी पहचान और उसका संकल्प था। ईशा और सूरज का इमोशनल मोमेंट। सूरज धीरे धीरे ईशा के कमरे में जाता है। ईशा अभी भी रो रही होती है। सूरज उसके पास बैठता है, उसके आंसू पोंछता है और बहुत प्यार से कहता है, ईशा, मुझे माफ कर दो। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूं। ईशा कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में सवाल होते हैं। तभी सूरज कहता है, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम्हें मां बनने से नहीं रोकूंगा। दोस्तों,
यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ईशा की प्रेगनेंसी का इशारा। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि सूरज अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ देता है और ईशा के बेहद करीब आ जाता है। कुछ वक्त बाद ईशा को अजीब सी थकान, चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो पूरे घर को हिला देती है। ईशा प्रेग्नेंट है। घरवालों की प्रतिक्रिया और आने वाला तूफान। अब सवाल ये है दोस्तों, मोनिका भाभी क्या रिएक्शन देंगी? क्या सूरज का ब्रह्मचारी व्रत टूटने का सच सामने आएगा? क्या परिवार इस बच्चे को अपनाएगा या फिर ईशा की